बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट मैच जीत लिया। पिंडी टेस्ट में कौमी टीम को 10 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने 30 रन का आसान हदफ 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। कौमी बैटर्स बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने मुकम्मल बेबस दिखाई दिए। एक के बाद दूसरी विकेट खज़ां के पत्तों की तरह गिरती रही। पूरी टीम 146 रन पर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच रावलपिंडी में ही 30 अगस्त से खेला जाएगा। खेल के आखिरी रोज बांग्लादेशी बॉलर्स हावी। स्पिनर्स की घूमती गेंदों ने कौमी बैटर्स को घुमाकर रख दिया। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी जमकर ना खेल पाया। मोहम्मद रिजवान की मुज़ाहमत 51 रन पर दम तोड़ गई। अब्दुल्ला शफीक 37, बाबर आजम 22, शान मसूद 14 रन बना पाए। साउ शकील और सलमान आगा मोहम्मद अली खाता भी ना खोल पाए। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो पाए। शाहीन आफरीदी 2 और नसीम शाह 3 रन के मेहमान साबित हुए। मेहदी हसन मिराज ने 4, शकीबुल हसन ने 3 शिकार किए। मुशफिकुर रहीम मैन ऑफ द मैच करार। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। कांस्टेबल अहमद नवाज को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। 2 रोज कबल माचका से डाकू कांस्टेबल अहमद नवाज को साथ ले गए थे। जराये के मुताबिक मगवी एहलकार को डाकू जब्बार लोलाई की रिहाई के बाद आज़ादी मिली। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बाजियाब पुलिस एहलकार के अहले खाना से मुलाकात, हौसला अफजाई की। मरियम नवाज का सिपाही अहमद नवाज की बाजियाबी पर अहले खाना से नेक तमन्नाओं का इजहार। कहती हैं डाकुओं का सफाया हुकूमत की अवली जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है। वज़ीर आला की हिदायत पर डाकुओं के हमले में ज़ख्मी कांस्टेबल एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल। जनरल अस्पताल के माहिर न्यूरोसर्जन ज़ख्मी का कांस्टेबल का इलाज करेंगे। ज़ख्मी कांस्टेबल बिलाल की रीढ़ की हड्डी और असाबी निज़ाम मुतासिर हुआ। इलाज के तमाम अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। पीटीआई तकसीम हो गई, इख्तलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। जलसा कामयाब होना होता तो कभी मनसूख ना करते। पीटीआई गिरती हुई मकबूलियत को संभाला देने के लिए झूठा बयानिया बनाना चाहती है। ये चाहते हैं हालात ऐसे कर दे कि संभाले ना जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई के वाक़यात हज़ारों नहीं करोड़ों लोगों ने देखे। बैरूनी एजेंडे पर काम हो रहा है। पाकिस्तान की वहदत को ख़तरा है। हर सूरत भरपूर दिफा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग का मामला। शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास आज दोपहर गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और मलिक अहमद खान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक होंगे। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ेर गौर आएंगे। मुआहिदे के बाकी निकात पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेना चाहिए, इससे पहले उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए। उनके मेंबरान का उन पर एतमाद नहीं रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है पीटीआई के अपने वज़ीरा करप्शन के खिलाफ खड़े हो गए। पीटीआई ने चोरों को पकड़ने के लिए डाकुओं की कमेटी बना दी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP ने कहा, अली अमीन गंडापुर से सुलह किस बात की? पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका। मेरी तरफ से अब कोई उम्मीद ना रखें। इज्जत कराना हर किसी के अपने हाथ में है। 2 अरब से ज़ायद लागत के मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा खरीदारियों पर शफाफ तरीक़ाकार राइज करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का मंसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। 1 माह में मंसूबे की तकमील की हिदायत। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर इज़हार तशवीश। आलमी बरादरी से फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा।
भी डोनर्स ने बनाया है, वो भी डोनर्स ने बनाया है, ये तो टैक्स के पैसों से बनना चाहिए था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल कोई साइबर नाइफ दिखा रहा है तो हुकूमत ना वफाक की ना सूबे की, उसका एक पैसा नहीं लग रहा है यहाँ के तालीमी इदारों में, यहाँ के अस्पतालों में। ये शहर टैक्स भी दे रहा है और डोनेशन भी दे रहा है। ये शहर खैरात में पल रहा है तो पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। कराची के अस्पताल और तालीमी इदारे टैक्स से चलते हैं, इन पर विफाक और सूबाई हुकूमत का पैसा नहीं लग रहा। कराची टैक्स भी दे रहा है और खैरात भी, मगर खुद खैरात पर पल रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब, कहा कराची को किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं, शहर पूरे मुल्क में टैक्स का 70% देता है। सिंध हुकूमत खुशनसीब है, इसे कराची मिला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हसद का नतीजा करार दे दिया। कहा कराची के 3 बड़े अस्पतालों को बाकायदा फंड्स दिए जाते हैं। सिंध हुकूमत अब तक 157 अरब रुपए जारी कर चुकी है। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह बोले, कराची ने बड़ा खून खराबा और कत्लो गारत देख ली है। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जिन्ना अस्पताल से मुतालिक बयान मज़ाक़ खेज़ है। विफाक और पंजाब में पावर शेयरिंग, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नर हाउस लाहौर में अहम बैठक, दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास, पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर, मुआहदे के बाकी निकात पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील, साबिक सदर आरिफ अलवी सरबराह मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। 1 हफ्ते में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। नून लीग और इत्तेहादी सुनने काउंटडाउन के 28 दिन रह गए। IPPs को लगाम ना डाली तो छोड़ेंगे नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत को वार्निंग। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, सब ने IPPs बनाई, मुल्की मैशत को तबाह कर दिया। जिन IPPs के मुआहदे ख़त्म हो गए उनको फारिग करें। 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल, शटर डाउन होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा आपाशी से मुतालिक इजलास। महकमा आपाशी के लिए 502 मिलियन रुपए की मंजूरी। ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए सखर बिराज के तमाम गेट्स खोल दिए गए। सेक्रेटरी आपाशी की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हम 2022 के तबाहकुन सैलाब का मंजर देख चुके। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम को जल्द मुकम्मल किया जाए। मॉनसून का नया ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। वस्ती भारत पर मौजूद हवा का कम दबाव ताकतवर डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची समेत अंदरून सिंध में तूफानी बारिशों का इम्कान। सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में सैलाब का खदशा। बलोचिस्तान और सिंध के माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। पंजाब में कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान।